बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के बेटा लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, जिसमें देखिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या था? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। यानी कि जो फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी को बेटा हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, अब हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा फंक्शन हमारे पास दिया है 2x + 5 इफ x लेस देन एंड इक्वल टू 2 एंड 4x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड c इज इक्वल टू 2। यानी कि पॉइंट 2 के ऊपर हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। अगर बेटा कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन थी, जो फंक्शन कंटिन्यूअस था, वो कब होगा? फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूअस के लिए तीन हमारे पास कंडीशन थी। पहली ये थी कि जो एफ ऑफ ए है, यानी जो फंक्शन है, जिस पॉइंट पे हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए। समझ आ गई बेटा? दूसरा पॉइंट ये था कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। और थर्ड बेटा ये था कि जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लिमिट है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आएगी, तो फिर हम कहेंगे जो फंक्शन है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन हमारे पास क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब ये देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए कि हमारे पास इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन ये आ रहा है। जब इसकी वैल्यूज 2 पुट करके हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास फंक्शन है इक्वल टू 2 के ऊपर एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 के ऊपर बेटा हमारे पास क्या फंक्शन आ रहा है? जब इक्वल टू 2 है तो ये फंक्शन आएगा, यानी कि 2 या 2 + 5। जब इक्वल था, इक्वल टू के ऊपर फंक्शन ये आ रहा है, तो यहाँ x की जगह हमने वैल्यू 2 पुट कर दी, तो ये बेटा किसके इक्वल आ गया? 2 × 2 = 4, 4 + 5 9। तो देखिए पहली जो कंडीशन थी आपकी, जो फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी बेटा? फर्स्ट कंडीशन ये थी हमारे पास कि जो फंक्शन है वो उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए, यानी कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, उसका आंसर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखिए बेटा कि इसका आंसर हमारे पास 9 आया है। इट मींस कि ये फंक्शन डिफाइंड है। समझ आ गई बेटा? अब सेकंड कंडीशन जो थी, सेकंड कंडीशंस के अंदर बेटा हमने क्या करना था? हमने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना था। तो सबसे पहले बेटा हम इसके राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। Limit x approaches to 2 plus f of x, that will be equal to limit x approaches to 2 plus, here plus sign shows that the limit is right hand। अब राइट हैंड के लिए बेटा ग्रेटर देन का फंक्शन लेते हैं। x ग्रेटर देन 2 के ऊपर फंक्शन कौन सा है? 4x + 1। तो यहां बेटा हम क्या लिखेंगे? 4x + 1। 4 इसकी वैल्यू 2 पुट करते हैं, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9। तो ये बेटा आपका आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा? अब हम बेटा इसकी फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। अब हम इसकी कौन सी बेटा लिमिट फाइंड करेंगे? राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट को हम फाइंड करेंगे। लिमिट x approaches to 2 minus f of x, that will be equal to limit x approaches to 2 minus negative sign show that the limit is left hand, limit is left hand less than 2। तो less than 2 के ऊपर हमारे पास कौन सा फंक्शन है? 2x + 5। 2x + 5 वैल्यूज को बेटा 2 वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × 2 × 4, 4 + 5 9। ठीक है बेटा? अब थर्ड जो पॉइंट था वो हमारे पास क्या था कि आपने ये चीज देखनी थी कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आपस में इक्वल है। तो देखिए आप तीनों का आंसर देखें, इसका आंसर भी 9 है, इसका आंसर भी 9 है और इसका आंसर भी क्या है? 9 है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं यूं बेटा, एस limit x approaches to 2 plus f of x, limit x approaches to -2 f of x and f of 2, तीनों का आंसर हमारे पास क्या है? इक्वल है। therefore
एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया। ये फंक्शन कंटिन्यूअस था एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। अच्छा बेटा, अब देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम था, जिसमें हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। अब वो फंक्शन दिया है और साथ कंडीशन क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो c की वैल्यू फाइंड करें। कांस्टेंट c एक है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिमिट एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है। जो इसकी डेफिनेशन कंटिन्यूटी की जब मैंने बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट है लिमिट और राइट है लिमिट दोनों आपस में इक्वल आ जाए, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर हम दोनों को इक्वल रख के तो वहां से c की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन देखें इस क्वेश्चन का, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, हम इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x approaches to -1 plus f of x, that will be equal to limit x approaches to -1 अब -1 राइट हैंड है तो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -1 पे फंक्शन क्या रहा है, c+2। तो यहां बेटा हमारे पास क्या आएगा, c+2। और बेटा हमने ये चीज पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट की जो लिमिट होती है वो वही होती है। तो यहां बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा c+2, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट वही हमारे पास होती है। अब ये देखिए बेटा, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड, अच्छा बेटा अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। लिमिट x approaches to -1 minus f of x, लिमिट x approaches to -1 माइनस नेगेटिव साइन क्या चीज शो कर रही है कि लिमिट लेफ्ट हैंड है। लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड है। ठीक है बेटा, तो लेस देन -1 है तो लेस देन के ऊपर फंक्शन क्या है, x+2। यहां पे हमारे पास क्या आएगा, -1 + 2, दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी, क्या कंडीशन गिवन थी बेटा हमारे पास, as given limit x approaches to -1 f of x exist। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या होगी, इक्वल होंगी। तो यहां बेटा हम फिर क्या लिखेंगे कि लिमिट x approaches to -1 plus f of x, लिमिट x approaches to -1 minus f of x, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर बेटा क्या था, c+2। राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या था, c+2। और इसका आंसर बेटा हमारे पास क्या था, 1। ये ऊपर जाके हमारे उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 2 एंड c इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, तो ये थी c की वैल्यू। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।